सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रीड किया है कि ओपनिंग सीन में मिस्टर वाइट एंड उनके बेटे हर्बर्ट दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ चेस। और मिस्टर वाइट क्योंकि हार गए हैं और थोड़ा सा इरिटेट फील कर रहे हैं, मिसेस वाइट उसे कंसोलेट करते हुए कह रही हैं कि तुम नेक्स्ट टाइम जीत जाओगे। और इस बात को इस बात को चेंज करते हुए जो है मिस्टर सर्जन मेजर मॉरिस को याद करते हुए मिस्टर वाइट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज सर्जन मेजर मॉरिस जो है हमारे घर आएंगे। हमारा घर जो है आउटर एरिया में पड़ जाता है और घर के दूर होने की वजह से यहाँ पर कोई आसानी से नहीं आ सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड फैशन हाउस है। बट हर्बर्ट इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हुए कहते हैं कि इतना भी बुरा घर नहीं है, आउटर एरिया में भले ही है लेकिन पीसफुल प्लेस है। दूसरी बात ओल्ड फैशन है, यहाँ लंदन में विलास बनने का ट्रेंड बन चुका है, इसलिए बहुत कम ही ऐसे घर हैं जो होम लाइक फीलिंग देते हैं। सो हम परफेक्ट प्लेस में रह रहे हैं और ऊपर से आप ही तो इसे पसंद करके आए थे। ओके, तो इसके आगे हमें अपना नेक्स्ट जो है पेज स्टार्ट करना था। सो पेज नंबर 47 देखिए अब। मिस्टर वाइट चकलिंग, खिलखिलाते हुए हंसते हुए, आई ले अवेक ऑन नाइट्स often and think if Herbert took a nap and let his what would you call Hans dynamos run down, all Fulham would be in darkness. Lord, what a joke! He goes to RC means right and center. Right में center की ओर. A knock is heard at the outer door. मिस्टर वाइट हंसते हुए कहते हैं, मैं आम तौर पर रात को सोचता हूँ कि हर्बर्ट जो है कभी सोता भी है कि नहीं, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी मोस्टली रहती है। तो इस वे में कही जा रही है ये बात। मिसेस वाइट हाक द नॉक इज रिपीटेड लाउटर, दरवाजे पर जो नॉक की आवाज़ है वो तेज आने लगती है और मिसेस वाइट जो है उसे नोटिस करती हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं दैट्स हिम, वो आ गया। दैट्स द सर्जेंट मेजर, मतलब सर्जेंट मेजर मॉरिस आ गए हैं। ही अनलॉक्स द डोर बैक, तो दरवाज़ा खोला जाता है। हर्बर्ट रिमूव्स द चेस बोर्ड, वंडर व्हाट यान ही इज बोट फॉर अस टुनाइट। हर्बर्ट कह रहे हैं सरप्राइजिंग है, सरप्राइज की बात है, पता नहीं क्या जो है नई चीज़ आज सर्जन मेजर मॉरिस हमारे लिए लाए होंगे। मीन्स कोई ना कोई गुड न्यू न्यूज़, कोई न्यू थिंग हमेशा जब भी विजिट करते हैं यहाँ लेकर ज़रूर आते हैं। तो ही प्लेसेस द चेस बोर्ड ऑन द पियानो, चेस बोर्ड को उठाकर पियानो पर रख देता है हर्बर्ट। मिसेस वाइट गोज अपराइट एंड बिजीज herself putting the other armchair nearer fire etc. डोंट लेट द डोर स्लैम जोन। अब मिसेस वाइट जो है राइट की ओर जाती हैं, अपने आप को बिजी करती हैं, आर्म चेयर पर जो है फायर के पास बैठती हैं और इसके बाद जो है जॉन को, मतलब कि मिस्टर वाइट को कहती हैं कि दरवाज़ा मत जोर से बंद करना। मिस्टर वाइट ओपन्स द डोर अ लिटिल स्ट्रगलिंग विद इट, थोड़ा सा दरवाज़ा जो है खोलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मीन्स थोड़ा सा जाम है क्योंकि दरवाज़ा जो हवाएं चल रही हैं आसानी से बंद नहीं होता। सर्जेंट मेजर मॉरिस, वेटरन with a distinct military appearance, left arm gone, dressed as a commissioner, is seen to enter. Mr. White helps him off the coat which he hung up इन द आउटर हॉल। लंदन में एक एटमॉस्फेयर जैसा कि वहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी चिल्ड एटमॉस्फेयर होता है, लोग एक ओवरकोट जो है डालकर घूमते हैं और घरों में एंटर करने पर आउटर जो हॉल होता है वहाँ पर उस ओवरकोट को उतार कर ही घरों में एंटर करते हैं। सो एक मिलिट्री ऑफिसर की अपीयरेंस में हमेशा जैसे कि वो रहते हैं आज भी ऐसे ही आए हैं। लेफ्ट आर्म उनकी नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर वाइट जो है उन्हें उनका कोट जो है टेक ऑफ करने के लिए हेल्प करते हैं। वो कोट जो है जो वो टेक ऑफ करते हैं आउटर हॉल में हैंग कर देते हैं। मिस्टर वाइट एट द डोर, स्लिप इन क्विक, जल्दी अंदर आ जाओ, इट्स एज मच एज आई कैन डू टू होल्ड इट अगेंस्ट द वाइंड।
हवाएं चल रही हैं, दरवाजे को होल्ड करना उनके लिए भी मुश्किल है। सर्जेंट कह रहे हैं ऑफुल, ऑफुल। बिजी टेकिंग ऑफ हिज क्लॉक एक्सेट्रा, अपने कोट को जो है उतारते हुए कहते हैं बहुत ही ऑफुल है। एंड अ माइल अप द रोड बाय द सिमेट्री, कहते हैं कि तुम्हारा घर, ये रास्ता बहुत ही ऑकवर्ड है। क्यों? एक मील की दूरी पहले तो पूरे रोड पर हमें तय करनी पड़ती है, बाय द सिमेट्री मतलब कि शमशान के साइड पर होते हुए। ये रास्ता शमशान के साइड से निकलता है, तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये। इट्स वॉज अनफ टू ब्लो द हेयर ऑफ योर हेड, मतलब इतना डरावना कि सिर के बाल उड़ जाएं। मिस्टर वाइट कहते हैं गिव मी योर स्टिक, अपनी स्टिक दो मुझे। सर्जेंट इफ इट वॉज नॉट आई न्यू वट आई वेलकम आई वुड गेट। मिस्टर वाइट प्रिसीडिंग हिम इन टू द रूम। सर्जेंट मेजर मॉरिस आइए। मेजर मॉरिस कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता होता कि क्या वेलकम मुझे यहाँ मिलना है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। और मिसेस वाइट इसके बाद कहती हैं सो मिसेस वाइट सेज ट्विट ट्विट so cold you must be, come to the fire डी now। बहुत ठंडे हो गए होगे क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर काफ़ी चिल्ड है, तो अंदर आओ आग के पास और अपने आप को गर्मी दो। नाउ पेज नंबर 48। अब तक हमने रीड किया कि ओपनिंग सीन में फादर एंड सन मीन्स मिस्टर वाइट और हर्बर्ट चेस खेल रहे थे, जिसमें मिस्टर वाइट हार जाते हैं और थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर वाइट जो हैं अपनी इरिटेशन डिस्कस करते हुए ये बात भी कहते हैं कि हमारे ये रेजिडेंस का एरिया जो है ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने रीड किया था कि एक सिमेट्री जिसे हम शमशान कहते हैं वहाँ से होकर इनके घर का रास्ता आता है और पूरी रोड पर एक ही घर है इनका। और थर्ड थिंग कि ओल्ड फैशन हाउस है, बट हर्बर्ट जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है इस ओल्ड फैशन हाउस से भी। बात पलटी जाती है। मिस्टर वाइट सर्जन मेजर मॉरिस की बात करते हैं कि उन्होंने आज आना था बट अभी तक नहीं आए हैं। इतने में ही दरवाजे पर नॉक होती है। सर्जेंट मेजर मॉरिस इज एट द डोर नाउ। मिस्टर वाइट जो हैं उन्हें दरवाज़ा खोलकर वेलकम करते हैं, उनका कोट जो है उतार कर हैंग करवाते हैं और उन्हें जो है मिसेस वाइट घर में जो फायर प्लेस है उसके पास बैठने को कहती हैं। नाउ पेज नंबर 48। सर्जेंट हाउ आर यू माम टू हर्बर्ट। सर्जेंट मिस्टर हर्बर्ट से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, हाउ इज़ योर सेल्फ लेडी। और मिसेस वाइट से पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं लेडी। नॉट ऑन ड्यूटी येट, ए डे वीक। हर्बर्ट से पूछ रहे हैं अभी तक तुम ड्यूटी पर नहीं गए। हर्बर्ट सेंटर में, नो सर नाइट वीक। डे वीक पूछ रहे थे, मतलब डे ड्यूटी चल रही है तुम्हारी, तो हर्बर्ट कह रहे हैं नहीं नाइट वीक है, मतलब इस वीक में मेरी नाइट ड्यूटी है। बट देयर इज़ हाफ एन आवर येट, अभी आधा घंटा रहता है, मीन्स मेरी ड्यूटी को अभी हाफ एन आवर का टाइमिंग रहता है। मिस्टर वाइट मिक्सेस ग्रोग फॉर मॉरिस, एक टाइप का ड्रिंक मॉरिस के लिए तैयार करते हैं मिस्टर वाइट। सर्जेंट सिटिंग इन द आर्म चेयर अबव द फायर, which Mrs. White is motioning him toward. Thank you kindly, ma'am, and that's good. जब फायर प्लेस की वार्मथ जो है, गर्मी जो है उसकी ओर आती है तो वो मिसेस वाइट का थैंक करती हैं जिन्होंने उसे फायर प्लेस के पास बिठाया। That's a sight better than the trenches in Chitral. That's better than sitting in a puddle with rain pouring down in bucket and natives talking port short at you. बहुत बेटर फील हो रहा है यहाँ पर उन चीज़ों से जो अ, बाहर फील होती हैं, जैसे कि बारिश गिर रही है बकेट्स में, कुछ बूंदें पड़ रही हैं, नेटिव्स जो हैं बातें कर रहे हैं पॉट शॉट्स के बारे में आपके ऊपर। मिसेस वाइट कहती हैं डिडंट यू हैव नो अम्ब्रेलाज, आप बारिश हो रही थी तो कोई अम्ब्रेला नहीं था आपके पास। शी इज़ एट द कॉर्नर बिलो द फायर, नील्स बिफोर इट, स्टिर इट। मिसेस वाइट जो है कॉर्नर में है साइड पर फायर के, अपने आप को झुकाए हुए और
इसे थोड़ा सा हिलाते हुए, फायर प्लेस में जो फायर है, ताकि आग बुझ ना जाए। सर्जेंट कह रहे हैं अम्ब्रेला, हो दैट्स गुड, आई हैव वाइट, दैट्स गुड, डिड ये मीन्स यू हियर व्हाट शी सेड। मिस्टर वाइट को कह रहे हैं आपको पता है आपकी वाइफ क्या बोल रही है अम्ब्रेला। galoshes and hot water bottle, oh yes, no offense ma'am, but it's easy to see you was never a soldier। ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं, मैं कोई ऑफेंस नहीं करना चाहता, लेकिन इजी रहता है आपको यहाँ पर मिलना अगर एक सोल्जर नहीं होता मैं। हर्बर्ट रादर हर्ट, मदर स्पोक आउट ऑफ काइंडनेस सर। अब सर्जेंट मेजर मॉरिस जो हैं कुछ टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं, तो हर्बर्ट उन्हें वहीं पर टोकते हुए कहता है कि मेरी मदर ने तो काइंडनेस के तौर पर बात की थी। सर्जेंट, एंड वेल आई नो इट, नो ऑफेंस, कोई बदतमीजी नहीं थी, मैंने भी नहीं की, इंटेंट नहीं थी, मेरी इंटेंशन नहीं थी। नो मैम, हार्डशिप इज द सोल्जर्स लोड, मीन्स हम सोल्जर का यही स्टाइल होता है। स्टारवेशन, फीवर, गेट योर सेल्फ शॉट, भुखमरी, बुखार, अपने आप को गोली लगवाना, दैट्स बिट ऑफ माई ऑन, यही सब है मेरा भी। मतलब हमारी लाइफ ही ऐसी होती है, तो हमारी लैंग्वेज भी इस तरह से हो जाती है। आपको मेरी लैंग्वेज में बिटरनेस नज़र आ रही होगी, बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। मिसेस वाइट, यू डोंट लुक टू हैव टेकन मच हार्म, एक्सेप्ट, तुम्हारी बातों से मुझे इतना हार्म नहीं पहुंचा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।